Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel. In the last class, we have learned about the installation process of WordPress. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम WordPress को कैसे इंस्टॉल करेंगे और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम डैशबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं। तो डैशबोर्ड क्या होता हैगा, उसके अंदर जो भी कंटेंट होते हैंगे उसको कैसे यूज हैंडल करते हैंगे और हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर हम थीम कैसे डालेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डैशबोर्ड क्या होता हैगा और थीम्स क्या होती हैंगी। तो थीम्स को हम लाना सिखाएंगे। और just before starting this tutorial guys, to subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. So let's start the tutorial. हमारा पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम इंस्टॉल कैसे करते हैं वर्डप्रेस को। सो अब हम पढ़ेंगे आज के ट्यूटोरियल में कि हम थीम को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे, आप देखिएगा कि ये हमारा डैशबोर्ड दिख रहा है। यहाँ पर हम हर एक फीचर को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, लेकिन आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास होम बना है, पोस्ट बनी है, मीडिया बनी है, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग, कोलैप्स मेन्यू। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये डैशबोर्ड के अंदर आती हैंगी। तो मैं जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर और अपीयरेंस के अंदर आप देखिएगा यहाँ पर थीम का एक ऑप्शन दिया आएगा। जैसे मैं थीम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा मुझे ये डिफ़ॉल्ट थीम्स दी हुई हैंगी। तो 1 2 3 4 4 थीम्स जो हैं वो मुझे डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं। और जो हमारे पास थीम लगी हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ साइट खोल के, न्यू टैब में मैंने साइट खोली है तो आप देखिएगा ये वाली डिफ़ॉल्ट थीम हमें दे रहा हैगा। जैसे कि ये यहाँ पर दी हुई है। अगर हम इसको करूँगा एक्टिवेट, तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया और फिर मैं यहाँ जाकर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिएगा कि ये हमारी डिफ़ॉल्ट थीम आ गई है। सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये हमारी थीम जो है एक्टिवेट होके ये हमारी थीम लग जाएगी यहाँ पर, और मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिएगा कि ये थीम हमारी लग गई है। तो गाइस ऐसे ही थीम हम अ, बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम थीम कैसे लाएंगे। तो थीम लाने के लिए मैं जाता हूँगा अपने यहाँ पर और ऐड न्यू थीम करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका ये वर्डप्रेस नहीं खुल रहा है तो आप हमेशा याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो हमारा जैम्प है, जैम्प के अंदर अगर ये दोनों चीज़ें स्टार्ट नहीं है, हमारा अपाचे और माई तो आपका जो है वर्डप्रेस नहीं खुलेगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो है जैम्प स्टार्टेड है और अपाचे और माई दोनों स्टार्टेड है। अगर ये दोनों स्टार्टेड नहीं हो रहे हैं तो देन आपका वर्डप्रेस नहीं चलेगा। सो हम बढ़ते हैं आगे अपना न्यू थीम की तरफ। तो हम जाते हैं ऐड न्यू थीम और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ थीम्स हैं। सो वी हैव n नंबर ऑफ थीम्स हियर और आपने अपने आप अपने अकॉर्डिंग और अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो तो आप इसको एक्सप्लोर करिएगा। आप थीम्स देखिए, यहाँ पर देखिए वास्ट वैरायटी ऑफ थीम्स हैं। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पर मैं कौन सी चूज करूँगा। अपन आज के ट्यूटोरियल में एक थीम सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर हम वर्क स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलर है, लेटेस्ट है, ब्लॉक थीम्स है और फेवरेट्स है, ये सारी थीम्स हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ पॉपुलर में और पॉपुलर में एक थीम सिलेक्ट करता हूँ जो मैं जिस पे मैं वर्क करूँगा। तो मैं चलता हूँ कहाँ पर, मैं चाहता हूँ ये तो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट नहीं है, मतलब थोड़ी सी बेटर यानी कि लुक में अच्छी दिखे। तो मैं देखता हूँ इसको और प्रीव्यू करके देखता हूँ तो ये थीम कैसी है। प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि इसकी थीम कैसी दिख रही है कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो अभी देखिएगा कि हमारी थीम ऐसी दिख रही है। तो ये थीम हम यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको कोई और चीज़ यूज़ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ या फिर मैं देखता हूँ नीचे कोई और सी थीम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ एक सिंपल सी बट थोड़ी अट्रैक्टिव। तो मैं उस थीम को सिलेक्ट कर लूँगा और मैं उस पे वर्क करना स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं चूज़ करता हूँ ये वाली और ये ब्लॉक के लिए बेटर है और मैं चाहता हूँ हम ब्लॉक के लिए एक थीम सेलेक्ट करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और इसको इंस्टॉल के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका जो है इसके लिए नेट
ज़रूरी है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो ये जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये डाउनलोडिंग जो है वो नेट के बिना नहीं चलती। और मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। यहाँ से मैंने एक्टिवेट कर दिया हैगा। अभी देखिएगा, आप जाएंगे अपने थीम्स में, थीम्स में जाएंगे और थीम्स में जाके आप देखेंगे यहाँ पर नीचे, आप नीचे स्क्रॉल करिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर हमारी एक थीम बढ़ गई है। तो हमने इसको थीम को एक्टिवेट कर लिया है। अब मैं जाऊँगा अपने वापस से साइट पर, और साइट पर मैं दिखाऊंगा कि हमारी थीम जो है एक्टिवेट हो गई हैगी। तो ये देखिएगा, आप हमारी नई थीम आ गई है। हम इसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करना शुरू करेंगे। या अगर आपको कोई और सी थीम चाहिए तो गाइस आप उसके वो भी थीम कर सकते हैं सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक और नई थीम लेके दिखाता हूँ, पर आपको कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार कोई सी थीम सिलेक्ट कर ली तो आप दूसरी चेंज नहीं कर सकते। आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं जाता हूँ नीचे नीचे नीचे। तो अ, मैं सिलेक्ट करता हूँ इस थीम को। तो ये देखिएगा आप, ये ऐसी दिख रही है कि हेडिंग 1 पैराग्राफ। तो ये ले लेते हैं। या फिर आप थोड़ी सी और स्क्रॉल करिए थोड़ा। इसके लिए आपको एक्सप्लोर करना और क्लाइंट के अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना होता है। तो मैं यूज़ करता हूँ लोकल न्यूज़ के लिए। तो लोकल न्यूज़ के लिए हम वर्क करेंगे, जैसे कि ये दिख रहा हैगा। तो मैं इसके लिए एक आपको बताऊंगा कि ये कैसे सिलेक्ट करना है। तो मैं जाता हूँ इसके लिए इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल कर ली मैंने नई थीम। तो मैं नई थीम को इंस्टॉल के लिए स्टार्ट कर दिया हैगा, और ये इंस्टॉल प्रोसेस स्टार्ट हो गया हैगा। तो मैं यहाँ से ही एक्टिवेट कर दूंगा इसे। और ये एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही मैं अपने वेबसाइट पे जाऊंगा और मैं इसको वेब पेज पे जाऊंगा और उसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखिएगा हमारी नई थीम यहाँ पर आ गई है। तो अब हम थोड़ा सा, हमारी वेबसाइट दिख गई हैगी। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो हमारी थीम है, अब हम इस पे अगर नेट नहीं हो तो भी हम थीम पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लोकल स्टोरेज में, सॉरी, हमारी जो कंप्यूटर है उस पे ये स्टोर हो गई है। मीन्स कि ये अगर हमारे पीसी पे डाउनलोड हो गई। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कहाँ आई है। तो मैं जाऊंगा पीसी में। पीसी के अंदर मेरा एक फोल्डर बनाया था वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के अंदर मेरा एक फोल्डर था जिसका नाम था htdocs। htdocs के अंदर देखिएगा, अब मैंने एक फोल्डर बनाया बनाया था जैम्प। बनाया नहीं था, मतलब जैम्प फोल्डर में जाएंगे आप। जैम्प के अंदर, सॉरी, जैम्प के अंदर नहीं, यहाँ पर एक अ, मैंने ये फोल्डर बनाया था डेव विद अरसलान, जो हमारा वर्डप्रेस था। इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर एक WP कंटेंट के अंदर आप जब खोलेंगे तो एक फोल्डर बना हुआ आएगा जिसका नाम है थीम्स। तो थीम्स को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमारी जो भी थीम्स हैं वो हमारी निकल आएंगी। तो लोकल थीम्स हमने इंस्टॉल किया, हमारे पास ये ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यूज, डिफॉल्ट हमारे पास थीम्स थी। तो हम इन थीम्स को देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती हैंगी। अभी ये हमने एक लोकल न्यूज़ को देखा कि हमारे कैसे इंस्टॉल होने के बाद कहाँ पर आती हैगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर आपका ये यहाँ से ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न, कि आपका थीम इस जगह से इंस्टॉल नहीं हो रहा है और आपका नेट स्लो है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई सी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो प्रॉब्लम जहाँ से नहीं आएगी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे wordpress.org, org, और यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ से आप wordpress.org पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक थीम्स का ऑप्शन आ रहेगा। जैसे आप थीम्स पे सिलेक्ट करेंगे गाइस, तो यहाँ पर आपको वही थीम्स जो हैं जो आपके डैशबोर्ड में थी अपीयरेंस के अंदर जाके, वो यहाँ पर आपको थीम्स, वही थीम्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्या, मेरी थीम का नाम क्या था, लोकल न्यूज़ लिखूंगा यहाँ पर, लोकल न्यूज़, और मैं इसको सर्च करूंगा तो देखिएगा आप, यहाँ पर लोकल न्यूज़ की ये थीम आ गई है जो हमने वहां से डाउनलोड करी थी। सेम टू सेम वही थीम हैगी, कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आपका कोई रीज़न की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से डाउनलोड करने में गाइस, तो आप जाएंगे wordpress.org और वहां से आप डाउनलोड एंड एक्सटेंड में थीम्स को एक्सप्लोर करके आप थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थीम हमारे लिए क्यों यूज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए कि थीम हमारे जो होती है वो हमारा जो आउट लुक होता है वेबसाइट का, उसको डिज़ाइन करती है कि वो कैसा दिखेगा। तो थीम इसलिए यूज़ की जाती है कि अगर आपको थीम सिलेक्ट नहीं करना है, आपको डिफ़ॉल्ट पे वर्क करना है, तो आप
उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिफ़ॉल्ट पे वर्क नहीं करना है, आपको चेंज करना है, तो आप उसको वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करा है, अभी हमने आज थीम देखिए कि थीम हम कैसे लगाते हैं। अभी ये जो बना हुआ है, यहाँ पर हमने कुछ भी ऐड नहीं करा, ये थीम ने हमें दिया है। जैसे कि यहाँ पर ये चल रहा है, या फिर ये जो पोस्ट आ रहा है, ये लो पॉपुलर कमेंट्स, या फिर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये चीज़ लिखी हुई आ रही है। तो यहाँ पर जो है वो हमने कुछ भी ऐड नहीं करा है, ये ऑटोमेटिकली हमें थीम दे रही हैगी। तो ये जो है ये हमें थीम दे रही है, हमने यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करा। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम थीम को कैसे ऐड करते हैं, और थीम हमारा अगर दो तरीके से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फाइल्स के अंदर। और हमने देखा कि हमारा जो डाउनलोड होने के बाद थीम्स कहाँ पर स्टोर होती है हमारे कंप्यूटर में। सो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही था गाइस। हमने देखा कि थीम कैसे डाउनलोड होती है हमारे पीसी में, और अब आगे बढ़ के हम हर डैशबोर्ड के धीरे धीरे हमारा जो ट्यूटोरियल है उसको बढ़ाते जाएंगे, और हम एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे, और हम देखेंगे कि हम और अच्छे चीज़ें कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस से। तो गाइस, दिस वाज ऑल इन द ट्यूटोरियल एंड होप यू हैव लाइक द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट। सी यू नेक्स्ट टाइम।